हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की। फॉर्मूलाज भी बोला जा सकता है प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि कई बच्चों की दिक्कत क्या है कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं होते। तो इसका रिवीजन करेंगे और उससे रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं देखिए कैसे फॉर्मूले थोड़े से पकड़ने चाहिए आपको। अगर आपसे मैं पूछूं अभी कि साहब इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का बताओ तो क्या ये आपको याद है? टेस्ट कीजिए, सोचिए सोचिए, क्या याद है क्या? अगर मैं इसी को 1 अपॉन करके लिख दूं तो क्या आप बता पाएंगे? अगर आप बता पाएंगे तो खुशखबरी है, नहीं बता पाएंगे तो रिवीजन एक बार और कर लीजिए, और तैयारी भी है तो भी रिवीजन करने में क्या बुराई है। देखिए मैंने एनिमेशन भी लगाया है कि 12th मैथ्स इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, और साथ में आई लव इंटीग्रेशन। बिल्कुल इंटीग्रेशन आपके काम का है। चलिए देखते हैं थोड़ी इसकी इंपॉर्टेंस कि आखिर ये फॉर्मूले जानने जरूरी क्यों है। आइए देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिए बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज निकाली है बेटा। बहुत ही बढ़िया सीरीज है और आपको चैप्टर वाइज फुली सॉल्व्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। साथ में आपको मैथ और फिजिक्स में ऑल चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे पूरे। साथ में 1000 एमसीक्यू हैं, केस स्टडी है, असर्शन रीजनिंग है और 5 साल के सॉल्व्ड पेपर्स हैं। 12th मैथ्स, 12th फिजिक्स, 12th केमिस्ट्री, 12th बायो के। और जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां पर इसका लिंक दिया, वहां से वो ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। और जो बच्चों की पढ़ाई चल भी रही है वो बिना कोई रिस्क लिए इसका आप अपने को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। चलिए बात आगे ले चलता हूं। ये आपका देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन का 2021 का एक ब्लूप्रिंट है कि किस तरह से किस किस हेड में कौन से क्वेश्चंस आएंगे। आप देख रहे होंगे बेटा यहां पर 80 मार्क्स का जो पेपर है, टोटल थ्योरेटिकल 20 इंटरनल असेसमेंट के हैं, उसमें कैलकुलस वाला हिस्सा देखिए साहब। इस कैलकुलस वाले हिस्से में 35 मार्क्स, यानी कि 80 नंबर में से 80 मार्क्स में से 35 मार्क्स के तो आपके कैलकुलस ही आएगी। अब कैलकुलस में क्या आता है? तो कैलकुलस 2 भागों में ब्रॉडली बांटी जाती है, जो आपको मालूम है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलेशन, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मोटा मोटा समझ लीजिए 5 चैप्टर आपको पढ़ने रहते हैं। अब मैं उसकी बात करूं साहब तो ये मैंने एक ग्राफ पाई चार्ट आपके सामने रखा है। मोटे तौर पर अनाउंसमेंट नहीं है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, मोटे तौर पे 66% आपको देखने पड़ते हैं कहां से सवाल? इंटीग्रेशन वाले सवाल, जहां पर इंटीग्रेशन यूज होता है, और डिफरेंशिएशन वाले 34%। तो साहब कैलकुलस में बहुत ज्यादा डोमिनेंस हमारे इंटीग्रेशन वाले पार्ट का है। और यही नहीं, अगर अधिकतर बच्चे फिजिक्स भी साथ लिए रहते हैं, अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है, अकाउंट्स का तो बात अलग है, अदरवाइज वो साइंस स्ट्रीम का है, तो फिजिक्स होगी ही होगी, और फिजिक्स में इंटीग्रेशन लगने वाला है। यानी इंटीग्रेशन अगर आपका थोड़ा ढीला है तो बच्चा भी ढीला हो जाएगा, तो ढीला नहीं होना चाहिए। तो आप जरूर इसको देखिए। और मैं एक चीज और बता देता हूं शुरू करने से पहले कि इंटीग्रेशन का डिटेल्ड वीडियो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिटेल्ड वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 1 शॉट भी बना दिया है कि मान लीजिए ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है या रिवीजन करना चाहते हैं तो 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हैं, वो भी इनडेफिनिट डेफिनिट दोनों। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आराम से देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं। तो ये साहब बताने का मुद्दा ये था कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस फील हो। अब बात शुरू करते हैं, जब इंपॉर्टेंस फील हो गई कि साहब चलिए क्वेश्चंस को, फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। आओ बेटा, तो इंटीग्रेशन फॉर्मूले के लिए हम बात शुरू करते हैं और रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला आपके सामने आता है, जो आपको मालूम हो गई, x की पावर n का बेटा। तो इसका तो आपको अंदाजा ही है कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता है। बिल्कुल आसानी से आप याद करके रखे होंगे। नंबर 2 फॉर्मूला देखते हैं जिससे कि इससे मैच करता रहे और मैं बताता रहूं। अगर e की पावर x है तो आप जानते ही हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपका e की पावर x भी मिलता है। ध्यान रखिएगा इसमें जो dx लिखा है या +c आएगा वो हर पार्ट में आपको ऐड करना होगा। मैं ना लिखूं तो भी इंडेफिनिट में एडिशन तो होता ही है। तो e की पावर x हो जाएगा +c, और कहीं पर अगर इसी में सेकंड पार्ट में ही e का पावर ax dx लिखा हुआ है अगर, तो बच्चों ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी e ax
अपॉन ए प्लस सी। तो ये जो x से मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रेशन के अंदर, उसी से आप डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला और जो आप a की पावर x का रहता है, ध्यान से देखिए बेटा, तो इसमें जो वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है ax अपॉन लॉग a टू द बेस e प्लस c। मैं भूल भी जाऊं तो आप लगा लेंगे। तो ये तीन फॉर्मूले तीन तीन करके हम लोग आगे चलेंगे। इन तीन फॉर्मूलों को ध्यान से देख लीजिए, फिर हम चौथे नंबर फॉर्मूले पे चलते हैं, जिससे कि मेमोरी में आपका रिवीजन भी लगे याद होता चला जाए। बिल्कुल सीधे फॉर्मूले हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं लगती। चलते हैं हम लोग चौथे नंबर फॉर्मूले पे बेटा। तो ये आ जाता है फोर्थ नंबर, और फोर्थ नंबर फॉर्मूला देखिए क्या है, 1 अपॉन एक्स है। अब आप इसका इंटीग्रेशन भी जानते होंगे। इसका इंटीग्रेशन सिंपली बन जाता है बेटा लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये भी कोई विशेष दिक्कत देने वाला फॉर्मूला नहीं है, आप इसको आराम से मेमोरी में दर्ज कर सकते हैं अपने। पॉइंट नंबर 5 या 5वें नंबर का फॉर्मूला देखते हैं बेटा फटाफट। ये हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री वाले स्टार्ट, यानी साइन एक्स वाले का। देखिए तो साइन एक्स का जब आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वैल्यू आती है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आपको याद होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ये बात आप पकड़ रखे होंगे। बात करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 6 की, जहां पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आने वाला है, और इसका सिंपली आप को याद ही है कि साइन एक्स होता है फॉर्मूला प्लस सी। तो ये आप देख पा रहे होंगे 6 नंबर का पार्ट। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, ध्यान से देख लीजिए, जैसे 7वें नंबर से हम लोग स्टार्ट करें और इसको अच्छी तरह दिमाग में लगाते चले जाएं। तो चलिए साहब, ये 6 नंबर का रिवीजन हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 7 की बातचीत। तो 7 में हम लोग लेते हैं 10x का इंटीग्रेशन। तो साहब 10x का इंटीग्रेशन लेंगे, 10x लिखना चाहिए। तो ये रहा 10x का इंटीग्रेशन। अब इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है माइनस लॉग कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, और इसका रिजल्ट प्लस सी तो आएगा ही आएगा। और अगर आप चाहें तो माइनस को अंदर ले लीजिएगा, आप जानते ही हैं, जिसे बोल देंगे लॉग सेक एक्स। आप जानते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी से जब माइनस लॉग कॉस एक्स होगा तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग कॉस एक्स का पावर -1, और इसे लिखा जा सकता है लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स, और इसे लिखा जा सकता है लॉग सेक एक्स। थोड़ा सा आपको अंदाजा देने के लिए, तो ये है वही चीज, लेकिन जहां जो इस्तेमाल करनी होगी वहां आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं इसके हम लोग फॉर्मूला नंबर 8 पर। 8 देख लेते हैं। अब 8 में इसी तरह लिखा हुआ है साहब कॉट एक्स का। तो इंटीग्रेशन हमारे सामने अगर हो जाए बेटा कॉट एक्स डीएक्स का, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स प्लस सी, या 1 अपॉन करके उसी तरीके से माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। और एक 9वें नंबर का भी फॉर्मूला ले लेते हैं। 3 रहेंगे तो हमारे दिमाग में ज्यादा अटेंशन मिलेगी हमको। तो ये हो गया 8वें नंबर का। अब 9वें नंबर का देखते हैं, जिसमें सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स डीएक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। तो ये एक इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। और अगर इसको लिख सकते हैं, देखिए एक फॉर्मूला और होता है जो 10 के टर्म्स में आता है, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और ये बन जाता है प्लस सी। कुछ नहीं है, यहां पर आप ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, ये वैल्यू उसके बराबर आ जाएगी। कॉस साइन कॉस में तोड़ लीजिए, और जो साइन एक्स है उसको 2 साइन एक्स बाई 2 करते हुए कॉस को उसी तरीके से लिख के इसमें आप चेंज कर सकते हैं। बहरहाल वो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं। तो ये 3 फॉर्मूले और हमारे सिस्टम में, हमारे दिमाग में रिटेंशन मिलना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रहा
9 नंबर तक का फॉर्मूला। आगे चलते हैं बेटा, और ये 10, 11, 12 देखेंगे। देखिए 10 नंबर का फॉर्मूला क्या है, सचिन तेंदुलकर वाली जर्सी। तो ये रहा इंटीग्रेशन cosec x dx, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा log cosec x माइनस cot x प्लस c। और इसी तरह इसका एक दूसरा वर्जन भी आप लिख सकते हैं, log 10x/2 प्लस c। तो ये फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 10 या फॉर्मूला नंबर 10, जहां cos x dx को आप log cos x माइनस cot x प्लस c या log 10x/2 प्लस c मॉडुलस साइन के साथ लिख सकते हैं। नंबर 11 देखते हैं हम लोग। नंबर 11 में sec x dx अगर है, sec x इंटू 10x आ जावे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, आप जानते ही हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन आपने पढ़ रखा है, sec x प्लस c। क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec x इंटू 10x मिलता है। बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराने की बात नहीं है। इसी का 12वें नंबर का फॉर्मूला देखते हैं बेटा फटाफट, cosec x इंटू cot x का जिक्र किया जाए तो ये फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अपने को माइनस cosec x प्लस c। तो ये फॉर्मूला देखिए, ये 10, 11, 12 नंबर आपके सामने आ जाते हैं। अब 13 नंबर से चलेंगे, एक बार देख लीजिए ध्यान से। चाहे तो अपने सामने जो रजिस्टर या कॉपी खुली है इसमें लिखते भी चलें, इसी बहाने एक बार रिवाइज हो जाएंगे सारे फॉर्मूले, जिसकी अहमियत मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। आगे चलते हैं बेटा, 12 नंबर के बाद आते हैं 13 नंबर पर। ये देखिए 13वें नंबर पे फटाफट, और ये है बहुत ही सरल फॉर्मूला sec स्क्वायर x का। आप जानते ही हैं 10x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है sec स्क्वायर x, तो ये हो गया 10x प्लस c। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। अब चलते हैं इसकी क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 14 पर। ये आराम से रजिस्टर के ऊपर लिखते चलिए जैसे आप मेमोराइज कर सकें, क्योंकि याद होना होगा। और cosec स्क्वायर x की बात करें तो ये फॉर्मूला आप देखेंगे तो आ जाएगा माइनस cot x प्लस c, क्योंकि cot x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस cosec स्क्वायर x आता है बेटा। अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 15 पर। यहां पर देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अगर लिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, मिल जाएगी साहब साइन इनवर्स x प्लस c। अब ये जो फॉर्मेट शुरू किया है 2-3 इसी के साथ में लिखता जाता हूं खिसका खिसका के, तो देखिएगा 1/√1 माइनस स्क्वायर को आ गया साइन इनवर्स x प्लस c। इसी में 16 नंबर देखेंगे हम लोग, और 16 में अगर माइनस के साथ वैल्यू आ जाए यानी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अगर आ जाए तो वैल्यू लिख देंगे आप cos इनवर्स x प्लस c। इसको भी ध्यान से देख लीजिए बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और अपने को याद होने चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन फॉर्मूले नंबर 17 की तरफ। तो ये रहा 17वां फॉर्मूला जो हमारे दिमाग में आना चाहिए, और वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, आपको याद भी होगा, जिसे आप लिखते हैं 10 इनवर्स x प्लस c। तो आसानी से इस फॉर्मूले को याद किया जा सकता है और याद भी होगा आपको। 18th देखते हैं बेटा, 18 में अगर यही वैल्यू माइनस साइन के साथ आ जाए, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन देखिए, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी cot इनवर्स x प्लस c। तो ये भी कोई मुसीबत भरा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल है, आराम से आता हुआ दिखता है। 19 नंबर देखते हैं, फिर इंटीग्रेशन लेते हैं 1/x इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 dx की वैल्यू अगर आ जाए तो इसकी वैल्यू बन जाएगी sec इनवर्स x प्लस c। इनवर्स वाले फॉर्मूले आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, और इसमें देखिए अगले में माइनस साइन आ सकता है और ये वैल्यू आएगी -1/x √x स्क्वायर माइनस 1, और वैल्यू बन जाएगी इसकी cosec इनवर्स x प्लस c। तो ये देखिए एक फॉर्मेट के सवाल थे, फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, याद कर लीजिए। मेरे ख्याल से लिखते चलेंगे रजिस्टर पर तो याद होने में काफी मदद होएगी आपकी। चलिए 20 के आगे के कुछ फॉर्मूले देखते हैं, तो धीरे धीरे वो फॉर्मूले आएंगे जो थोड़े से हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो 21 नंबर का फॉर्मूला देखते हैं बेटा हम लोग,
और ये फॉर्मूले की शुरुआत होती है 1/इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और आप जानते ही हैं कि फॉर्मूला आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो ये फॉर्मूला भी हमको अच्छे से याद होना चाहिए बेटा, अभी देखेंगे भी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला 22वें नंबर का फॉर्मूला देखते हैं इसी पैटर्न में बेटा, 1 अंडर रूट, देखिए यहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इस बात को भी धीरे से पकड़िए और ये लॉग के टर्म्स में फॉर्मूला आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस और ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह प्लस सी तो रहेगा ही, कहीं मैं भूल जाऊं तो आप लगा लीजिएगा। और 23 नंबर फॉर्मूला अगर आप देखें तो इसी में आप ले सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखिए इसकी वैल्यू, अब ये सेम फॉर्मूला आता है, बस यहां हो जाता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से 3 फॉर्मेट ही फॉर्मूले के बनते हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। 23 नंबर वाला भी हो गया और इसको जहन में, दिमाग में, मेमोरी में कंट्रोल एस कर लीजिए, सेव कर लीजिए हार्ड डिस्क में, बढ़िया 2 जगह। आगे चलते हैं 23 नंबर के आगे बेटा, 24 नंबर पर कॉपी में लिखते चलें तो याद रखने में ज्यादा मदद मिलेगी। 24 नंबर में आते हैं 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे आते हैं। ये फॉर्मूला देखिए क्या हमको देगा, ये देगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। इस फॉर्मूले को भी अच्छे से याद रखिए, जगह जगह इस्तेमाल होगा। 25 नंबर का फॉर्मूला देखते हैं क्या है, और ये है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो ये देखिए, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में 10 का फॉर्मेट है, ध्यान देने वाली बात है। और जहां a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है बेटा, वहां 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन लॉग के साथ ही a माइनस एक्स प्लस सी आता है। और इसी जगह देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूजन रहता है कई बच्चों को, और याद करने में थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है, ध्यान रखिएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ध्यान यहां रखने की बात है कि जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए माइनस एक्स वाला टर्म नीचे है, और जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये टर्म देखिए एक्स माइनस ए वाला ऊपर है। बाकी फॉर्मूले लगभग दोनों एक ही जैसे हैं, बस इसकी तिकड़म की वजह से ऊपर नीचे में फर्क है। तो इन दोनों में ही आपको इंपॉर्टेंट या ध्यान रखने की आवश्यकता है, गलती हो सकती है इसमें, तो बी केयरफुल। याद कीजिए, 2-3 बार लिख के देख लीजिए जिससे आप इस चीज से बच सके। तो ये था 26 नंबर का फॉर्मूला जो लिख दिया गया है। 27 रूट वाले शुरू होंगे, तो मैं उसको ऊपर ले जाता हूं। 27 नंबर की बात करता हूं बेटा, और ये जो फॉर्मूला 27 नंबर का है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। आप जानते ही हैं कि ये फॉर्मूला आ जाएगा x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। यहां पर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा लगता है a स्क्वायर बाई 2, और रहा लॉग, थोड़ा मैं शिफ्ट कर लूं इसको इस तरफ जिससे कि जगह भरपूर मिल सके। लॉग लिख दीजिए, फिर मॉडुलस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आप देख पा रहे होंगे, इस फॉर्मूले को याद जरूर रखिएगा। इसका भी एक तरीका भी मैं बताता हूं, ट्रिक बता दूंगा ये फॉर्मूले याद रखने का, तो उससे भी चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो फॉर्मूला नंबर 28 देखते हैं बेटा हम लोग। 28 में क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ये फॉर्मूला बन जाता है बच्चों 28 नंबर का फॉर्मूला। अब चलते हैं हम लोग 29 नंबर पे फॉर्मूले की तरफ, और वहां लिखेंगे हम लोग
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और यहां भी वैल्यू आ जाएगी एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बाई टू, लॉग में चला जाएगा ये, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक, ये फॉर्मूला हो जाता है 29 नंबर का फॉर्मूला बेटा। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये तीन, ये कुछ एसोसिएटेड होते हैं वन अपॉन वाले से। अभी मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कलर चेंज कर लेना चाह रहा हूं और यहां क्या लिख देना चाह रहा हूं कि अगर हमें इंटीग्रांड dx, इंटीग्रांड का मतलब होता है ये जो लिखा गया है, दिस इज इंटीग्रांड जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इज इक्वल टू x बाई टू इंटीग्रांड, देखिए मैं दिखाता हूं याद रखने का तरीका, इंटीग्रांड प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू इंटीग्रेशन dx अपॉन इंटीग्रांड, इंटीग्रांड, काम खत्म। तो ये इन फॉर्मूलों को निकालने के लिए देखिए इस तरह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखिए यहां ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है इसका इंटीग्रांड क्या है, दिस वन, तो लिखिए x बाई टू, इन तीनों के लिए बात कर रहे हैं, सबके लिए नहीं। तो x बाई टू, फिर लिखा इंटीग्रांड, ये देखिए यही चीज आ गई ना, ये जो लिखी हुई है दिस इज इंटीग्रांड। उसके बाद प्लस माइनस ए स्क्वायर टू कहने का मतलब है कि इस इंटीग्रांड में अगर यहां ए स्क्वायर माइनस में आया है तो यहां माइनस लिख देना, दूसरे में ए स्क्वायर देखिए प्लस में आया है तो प्लस में लिख दिया, तो माइनस प्लस का मतलब या प्लस माइनस का मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस में है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस, तो ये रहा माइनस में, तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, और फिर इंटीग्रेशन वन अपॉन, यानी इसको, इसका इंटीग्रेंट क्या हो जाएगा मैं आपको दिखाऊं, इसका हो भाई, इसका इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में इंटीग्रांड है ना, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखना है आपको। और ये पहले हमने फॉर्मूला देखा था जो किया जाता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इसकी बात कर रहा हूं। तो इस तरह से फॉर्मूला कंप्लीट होता है। सेम देखिए यहां भी ये इंटीग्रांड है पूरा, तो एक्स बाई टू इंटीग्रांड हो गया, प्लस ये प्लस था ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, और इसका वन अपॉन, आप समझ रहे हैं ना, इसका इंटीग्रेशन लेंगे अगर आप तो लिखेंगे, इसको हटाता हूं, लिखेंगे वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जो कि आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बन गया फॉर्मूला। तो 27, 28, 29 नंबर के जो फॉर्मूले हैं बेसिकली ये कनेक्टेड हैं अपने वन अपॉन वाले फॉर्मेट से, इस तरीके से। तो ये ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और याद रखने में ये आपकी मदद करेगा। मैंने कहा बता दूं आपको, एक नई चीज है, जरूर दिमाग में रह सकती है। चलिए एक आधा फॉर्मूला और बचा, ये 29 तक हो गया है, तो आगे भी कर लेते हैं बेटा। देखिए 29 के बाद आ गया अपना आखिरी वाला, ये आखिरी आप लिखना चाहें तो आखिरी कह सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं लिखने की, मैं लिख देता हूं। इंटीग्रेशन मान लीजिए लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आप जानते ही हैं, ए एक्स प्लस बी पावर हो जाएगा एन प्लस वन, एन प्लस वन से डिवाइड भी होगा, और x के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वो डिवीजन में जाता है, प्लस सी। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए 1/a करके। ठीक है साहब, कम से कम इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना चाहिए, और यही नहीं इसके साथ छोटी मोटी एक दो बातें और, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रहता है जिसमें आप u इंटू वी, या इसको मैं फर्स्ट इंटू सेकेंड, उसको भी रिवाइज मार देता हूं। ये क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जहां पर फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन वाली चर्चा चलती है उसको आप कैसे लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो वैल्यू पूरी आती है उसका फिर से इंटीग्रेशन, और प्लस सी तो अंत में एक लगा ही देंगे। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला है जो आप इस्तेमाल करते हैं और आपको आना भी चाहिए।
दूसरी एक ट्रिक इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स में ही कि आप इस्तेमाल करते हैं आइलेट का। आपको अंदाजा होगा कि पहला फंक्शन किसे माने, दूसरा फंक्शन किसे माने। तो आइलेट में पहली वाली बात होती है इनवर्स फंक्शन के लिए, दूसरी होती है लॉग फंक्शन के लिए, तीसरी होती है अलजेब्रा के लिए, ये पूरा मैंने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के लिए, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इनवर्स देखिए, अगर आप थोड़ा सा भ्रमित हैं कि कौन सा फंक्शन क्या कहलाता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर इनवर्स फंक्शन को लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स, लॉग फंक्शन को लिखा जा सकता है लॉग ए, कांस्टेंट है एक्स लिख दीजिए यहां पर, तो ये वेरिएबल हो गया। एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है साइन स्क्वायर एक्स, एक्सपोनेंशियल हो सकता है e की पावर x। एग्जाम्पल दे दिए मैंने। तो जो फंक्शन पहले पड़ता है सीक्वेंस में उसे हम फर्स्ट मानते हैं और बाकी को सेकंड मानते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है ax इंटू साइन एक्स और इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो यहां पर हमारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ लीजिए, तो ये इसको हम मान लेंगे सेकंड नॉर्मली, और साइन एक्स क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से पहले है इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब इसको फर्स्ट इंटू सेकंड के हिसाब से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आइलेट कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, हमेशा यही लगे जरूरी नहीं है, ये नहीं भी लगे, हो सकता है इसका उल्टा मानना पड़ जाए। लेकिन फिर ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है या हेल्पफुल है कि ये 98% सवालों में अक्सर आपकी मदद कर देता है चूज करने में, क्योंकि अगर आपने गलत फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड मान लिया तो सवाल हल्के की जगह बहुत भारी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आइलेट 97-98% जगह सही बैठता है, इसलिए काम का है। रही बात 1-2% की, तो वहां हमें दिमाग चलाना है कि मतलब ये नहीं पकड़ लेना है कि कुछ भी हो जाए आइलेट लगा के रहेंगे। आइलेट इज नॉट द रूल। आइलेट एक टूल है, औजार है, और वो आपकी काफी मदद करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिवीजन वीडियो आपके लिए काफी बेहतर रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में आप कड़ी मेहनत कर रहे होंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।